सर तेजस सर, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मतलब क्या होता है कि सीए का रिजल्ट अभी आया आपका, तो सिर्फ 15% आया। तो एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है? मतलब इसके बैकएंड पे क्या है कि 15% रिजल्ट जो आ रहा है जी, तो क्या उसके अंदर कहीं इंस्टीट्यूट मतलब रिजल्ट काट रहे हैं क्योंकि बच्चों को लगता है हम उसकी वजह से फेल हो रहे हैं, या डिजर्विंग बच्चे फेल हो रहे हैं, या वो 85% जो बच्चा फेल हो रहा है वो क्या करे और क्या ना करे ताकि अगले सितंबर के एग्जाम में वो 15% के अंदर आए, 85% के अंदर ना आए? सर सबसे पहले तो इसमें मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे टोटली इग्नोर कर रहे हैं। सीए के एग्जाम्स को ना वो लोग ये नहीं समझ रहे दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है वहाँ पे तुमको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए। कॉम्पिटिटिव एज की जगह वो लोग तैयारी एकदम नॉर्मल वाली कर रहे हैं, जिसके कारण वो 85% में आ रहे हैं, ना कि 15% में आ रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की जहाँ पे बच्चे लैग करते हैं। सबसे पहले बच्चे यूट्यूब मैराथन्स के बेसिस पर ही सोचते कि हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग 80-90 लेके आ जाएंगे। सर यूट्यूब मैराथन्स काम की चीज़ है, बट कब एक बार तुमने रेगुलर क्लासेस अच्छे से की, उसका रिवीजन अच्छे से कर रहे हो और फिर वो फाइनल टच ऐड कर देता है यूट्यूब मैराथन तुम्हारे स्कोर को 60 से 75, 65 से 80 पे ले जाने के लिए। दैट इज द रोल दैट यूट्यूब मैराथन प्लेज। बट बच्चे उसमें पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसी को हम उसी से 65, 70, 80 लेके आ जाएंगे। और दूसरा सर, मुझे कई बार ये भी लगता है कि जैसे कोई बच्चा आपके मैराथन देख रहा है, वो साथ में क्या कर रहा है, एक्स टीचर, वाई टीचर, जेड टीचर, मतलब वो एक ही टॉपिक को 4 जगह से कर रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि एक टॉपिक करने में जो आधा घंटा लगना चाहिए वो 3 घंटे लगा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो मतलब क्या इस बारे में आपके क्या विचार हैं सर? सर मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर बच्चा से फॉर एग्जांपल टैक्स आपसे एक बार पढ़ने का डिसाइड किया, तो बच्चे को इतना तो फैकल्टी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार गाबा सर को बच्चे से 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो गाबा सर को 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो बच्चे को 60-70 कैसे दिलाना वो गाबा सर को पता है। और गावा सर ही नहीं, वैसी जितनी भी फैकल्टीज है फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट सबको पता है। तो आपने एक बार एक फैकल्टी पे ट्रस्ट किया तो कीप दैट ट्रस्ट विद दैट फैकल्टी अप अंटिल द एग्जाम्स। आप बीच में एक चैप्टर इससे, एक उससे, आधा सिलेबस उससे, आधा इससे, आप अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हो, आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हो। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। सर इसमें एक और चीज जो मेरे को लगता है, बच्चे क्या करते हैं, अपनी एग्जाम को टेस्ट सीरीज बना के जाते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज पहले से देंगे नहीं, बिल्कुल अभी इस टाइम पे रिजल्ट आया ना तो बच्चे सोचते हैं हम टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। बट फिर क्या होगा, जैसे 15-20 दिन, 25 दिन होंगे और टेस्ट सीरीज अपीयर करने की बारी आएंगी, तो जाने दे यार, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या कहना है इसमें? सर ये बहुत गलत आप चीज़ लेके चल रहे हो, क्योंकि जब हमने भी एग्जाम दिए, हम भी सीए बने, तेजस सर भी सीए बने, हम भी सीए बने, बट हमने मतलब इस चीज़ को बहुत सिंसियर तरीके से लिया, जो आजकल के बच्चे नहीं ले रहे जी। और बच्चा सर टेस्ट भी कैसे दे रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होता क्या है, वो क्वेश्चन बैंक सामने रखता है, तो ना बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आंसर से क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन से आंसर पे नहीं आ रहे। मतलब प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहा है यार ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आंसर देख लेता हूँ, अच्छा आंसर में ऐसा किया, हाँ ठीक किया, अब मेरे को समझ में आ गया, वो चीज़ गलत है। एनालिटिकल स्किल ही डेवलप, मतलब होगा क्या, पेपर में तो क्वेश्चंस आएंगे ना सामने, हमें क्वेश्चन से आंसर निकालने हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को सेल्फ असेस करने का मौका मिले कि नहीं यार, अगर ये क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम के अंदर आता है तो कितने मार्क्स मेरे इसमें से बन सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलतियां आपकी है, फेल होने का रीजन आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बिल्कुल सही मेहनत कर रहे हो, बट छोटी छोटी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं फेल करवा रही है, उसको मैं एनालाइज करना है। बिल्कुल, बस आप उसके लिए चेक करो कि आपने क्या टेस्ट सही से दिए, क्या राइटिंग प्रैक्टिस आपने की है, क्या आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है सर। क्योंकि बच्चा बहुत बार क्या करता है सर, प्रैक्टिकल पेपर है आपका भी और मेरा भी, बच्चा ऑडिट कर रहा है उसको, मतलब ऑडिट क्या कर रहा है, क्वेश्चन बैंक लेके बैठा है, बस हाँ टिक कर रहा है कि हो गया। ये क्या टेक्निक सही है सर बच्चे के लिए? सर इसमें ना मैं बच्चे को हमेशा बोलता हूँ कि 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, एक राइटिंग प्रैक्टिस, एक स्मार्ट वर्क। सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हो तो अपने आंसर्स को ABC हिस्सों में, मतलब जो भी, सपोज मेरी क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन को ABC कैटेगरीज में तोड़ो। 8 सबसे टफेस्ट, B मीडियोकर, C ईजीएस्ट। C का ऑडिट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो दिमाग में बैठा हुआ है। बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा है, बी कैटेगरी का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में 5 पॉइंट थे, 5 में से 4 आते, 1 नहीं आता है, तो वो मीडियोकर हो गया। जो 4 पॉइंट आते वो ऑडिट कर सकते हो, 1 पॉइंट लिख के देखना है। और ए कैटेगरी वो क्वेश्चन है जो देख के आपको समझता ही नहीं है क्या करना है, उसकी तो पूरी की पूरी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। और यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस में ना, जब गाबा सर ने टेस्ट सीरीज का समझाया तो उसमें भी एक और चीज ऐड करूंगा कि टेस्ट सीरीज भी आपको ये रिटन प्रैक्टिस करने में मदद करता है, और वो एक टाइम बाउंड मैनर में, अंडर प्रेशर, जो आपको नॉर्मली आदत नहीं होती है। हम नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो चल रहा आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, हमको तब टाइम का इतना रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करते। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। यस सर।
और बस मतलब जितने ही बच्चे इस टाइम तैयारी कर रहे हैं सितंबर के एग्ज़ाम के लिए, पहली बार जिनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो आप टेंशन बिल्कुल मत ले। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि लाइफ में चीज़ें आती हैं, फेलियर बहुत बच्चों की लाइफ में आता है, इट डजंट मीन कि हमारी लाइफ ही खत्म हो गई। हमें कमियों को पहचानना है, सितंबर के एग्जाम में उस कमियों को सही करना है। हाँ, अगर किसी बच्चे को लग रहा है नहीं सर मैंने 100 नंबर का किया था बट मेरे नंबर 10 या 15 आए, तो वो उसको गलती अगर समझ में नहीं आ रही तो मुझे लगता है कि आप इंस्टीट्यूट से अपनी कॉपी निकलवा सकते हो ताकि तुम्हें पता लगे कि कहाँ तुमने गलती की है। कई बार हमें क्या लगता है सर हम सब सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही, मतलब हमें अपनी गलती पता लगती नहीं है, तो वो दूसरा जब चेक करता है ना फिर हमें लगता है नहीं यार यहाँ हमने एक्चुअल में गलती की थी। तो सर आप बस एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब बच्चों के सितंबर में एग्जाम है, उनके पास सिर्फ 2 महीने का सर अगस्त, जुलाई और अगस्त का टाइम है, तो इस 2 महीने के अंदर उनका क्या लास्ट प्लान होना चाहिए? क्या वो दोबारा से रेगुलर बैच देखें जी, या वो सिर्फ मैराथन पे बिलीव करें जी, या वो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें? तो क्या वो कॉम्बिनेशन सर 2 महीने के अंदर लेके चले? सर इसमें ना मैं फाउंडेशन और इंटर दोनों बच्चों को यहाँ पे एड्रेस करूंगा। सबसे पहले फाउंडेशन वालों के लिए आंसर दूंगा। फाउंडेशन वालों, आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए अब ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस पूरा एक बार पढ़ के एग्जाम के एटलीस्ट 1 महीने पहले हो जाए। आपके सितंबर मिड में एग्जाम्स है तो आपका अगस्त मिड तक पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए, तो फिर लास्ट 1 मंथ में आपके इफेक्टिव रिविजन्स विद टेस्ट सीरीज वगैरह होगा, तब जाके आप सिस्टमैटिकली स्कोर कर पाओगे एग्जाम्स में। इंटर वालों के लिए मैं कहूँगा अब इंटर में एक ग्रुप देना, बोथ ग्रुप देना कैसे करना। तो सबसे पहले जिनका अभी रिजल्ट नेगेटिव आया, अगर आपने अभी एक ग्रुप दिया था और वो एक ग्रुप में आप 150 के आसपास भी नहीं दिख रहे हो, मतलब मैं बोलूँगा 140 के ऊपर अगर आप स्कोर नहीं कर पाए, देन कंटिन्यू विद द सेम ग्रुप ओनली। एंड आपके लिए भी यही स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपका पूरा फर्स्ट रिविजन हो जाना चाहिए। जो लोग बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, अब बोथ ग्रुप वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बोथ ग्रुप का सिलेबस फर्स्ट टाइम ही उनका जो रिविजन चलता है, फर्स्ट रिविजन, फर्स्ट रीड, जो भी बोलो, वो आपका एग्जाम के 10 दिन पहले होता है, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि अगर ये चीज बच्चे कर रहे हैं तो रिवाइज कब करेंगे? आखिरी 10 दिन में से 4 दिन तो हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग की तैयारी करना है, तो रिवीजन क्या 6 दिन में करोगे 6 सब्जेक्ट की? तो आपको अगर बोथ ग्रुप देना है तो मैं आपको बोलता हूं सेकंड रिवीजन के लिए हर एक सब्जेक्ट का 3-3 दिन या 4-4 दिन ऑन एन एवरेज आपके पास बचना चाहिए। 3-6 18 या फिर 4-6 24, तो आपके पास हाथ में 20 से 25 दिन सेकंड रिवीजन के लिए होना ही चाहिए। और अगर उतना आपका बच रहा है तो फिर आप जाके बोथ ग्रुप की तैयारी कीजिए, नहीं तो यू हैव टू टेक अ स्मार्ट कॉल टू चूज जस्ट 1 ग्रुप राइट नाउ, है ना सर? बस मैं लास्ट में सर 2 लाइनें बोलूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, जब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अरे भाई साहब, तो बस अब लग जाओ, सितंबर में तुम सबने एग्जाम निकालने हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।